ट्रैवल टच पर आपको खुशामदीद। मैं हूं शहजाद अहमद खान और मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में। और इस वक्त हम खड़े हैं टाउनशिप रोड के ऊपर और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एबटाबाद की चेयर लिफ्ट और हमारे सफ़र का आगाज़ होता है टाउनशिप रोड से। टाउनशिप चेयर लिफ्ट की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में इंतहाई हसीन मनाज़र देखने को मिलते हैं। रास्ते की हालत थोड़ी सी खस्ता है, लेकिन फिर भी ये रास्ता आपको सीधा टाउनशिप चेयर लिफ्ट की तरफ लेके जाता है। जैसे जैसे हम टाउनशिप चेयर लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इंतहाई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहाड़, आसमान, बादल और बच्चे क्रिकेट खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ते में एक बहुत ही प्यारी स्कूल की बिल्डिंग है जिसका नाम मॉडर्न एज है। जैसे जैसे हम बुलंदी पे जा रहे हैं तो हमें ये नीचे बहुत ही खूबसूरत एबटाबाद का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये जो सामने रेड कलर की बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है, ये एबटाबाद चेयर लिफ्ट की बिल्डिंग है और ये एबटाबाद चेयर लिफ्ट की इंतज़ामिया की जानिब से वेलकम का बोर्ड। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एबटाबाद चेयर लिफ्ट के मेन गेट के ऊपर। ये जो मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये एबटाबाद चेयर लिफ्ट का मेन एंट्रेंस है और यहाँ से जब हम इंटर होंगे तो आगे एबटाबाद चेयर लिफ्ट का एरिया स्टार्ट हो जाता है। इंशाल्लाह आपको हम सारी अपडेट्स देते जाएंगे। एबटाबाद की चेयर लिफ्ट के जिप लाइन के एंड पॉइंट के ऊपर ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं प्लेन का एंड पॉइंट है और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो जिप लाइन का मिड पॉइंट है और यहाँ से आपको ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये जिप लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका टोटल ड्यूरेशन है 90 सेकंड और यहाँ पे आके आप ये जिप लाइन भी इंजॉय कर सकते हैं। एबटाबाद चेयर लिफ्ट की बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर और ये जो आपको मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है ये टिकट रूम है। यहाँ से आप टिकट हासिल करते हैं और इसके साथ ही ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे इनका कैफेटेरिया है। यहाँ पे आप अपनी रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अब हम चेयर लिफ्ट के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से चेयर लिफ्ट स्टार्ट होती है। ये जो आपको मेरे सामने एक होटल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप यहाँ होटलिंग कर सकते हैं, बहुत ही लजीज किस्म के खाने खा सकते हैं। और आगे अब हम चलते हैं मेन चेयर लिफ्ट के पॉइंट के ऊपर। ये आपको चेयर लिफ्ट की मेन एंट्रेंस नज़र आ रही होगी और इंतहाई खूबसूरत एरिया है। जी, ये जो आपको इस वक्त चेयर लिफ्ट के रूम्स दिखाई दे रहे हैं, जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको यहाँ पे नाइट स्टे करने की सहूलत भी मौजूद है। और ये आप देखें कि कितना प्यारा व्यू है, आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू भी मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको रूम्स भी मिलेंगे। तो मेरी बैक साइड पे एरिया नज़र आ रहा है, ये है जी एबटाबाद चेयर लिफ्ट का टॉप रूफ। यहाँ पे आप आके बारबेक्यू कर सकते हैं, डाइनिंग कर सकते हैं और अपना बेहतरीन किस्म का आप इंजॉय कर सकते हैं।
एबटाबाद चेयरलिफ्ट की एक साइड का जो विज़िट है वो तकरीबन 22 मिनट का है और वो विज़िट हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। ये जो आपको नीचे एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने लैंड किया है और उसके बाद हम ये इस ट्रैक से ऊपर आए हैं और ये ट्रैक यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर आगे काफ़ी आगे तक तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे ये ट्रैक जाता है। तो जब आप यहाँ पे आएँ तो इस ट्रैक को ज़रूर एंजॉय करें। बहुत ही ग्रीनरी लश ग्रीन एरिया है और खूबसूरत हाइकिंग आपकी हो सकती है। मेरे भी इस वक्त सांस फूले हुए हैं और फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी, एबटाबाद चेयरलिफ्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त एक टूरिस्ट मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनको आज का ये एबटाबाद चेयरलिफ्ट का ट्रिप कैसा लगा। जी, यहाँ पे आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं सोच रही थी अल्लाह ना करे अगर मैं गिर जाऊँ तो क्या होगा यहाँ मेरा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ भी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ आकर और मैं कहना चाहूँगी कि आओ आप लोग सब भी इंजॉय करेंगे। जो सीज़न है इस टाइम तो कोई भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगा। और आप जो लोग डरते हैं ख़ास तौर पे हाइट फोबिया जिनको होता है, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है? बिल्कुल, इसमें किसी किस्म का नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम मौजूद है एबटाबाद चेयरलिफ्ट पे के मुकाम पे और एबटाबाद चेयरलिफ्ट के मुकाम पे हमारे साथ टूरिस्ट मौजूद हैं। हम उनसे उनकी राय लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और एबटाबाद चेयरलिफ्ट के हवाले से आपने कैसा इसको पाया? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और बहुत मज़ा आया। हालांकि सीज़न आउट है, सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। और अक्सर होता है ना कुछ लोग मतलब ये कि अजीब अजीब सी बातें करते हैं, नहीं जी चेयरलिफ्ट में बैठने से ये होता है वो होता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। वैसे इंसान कंफ्यूज होता रहता है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा माहौल है और हज़ारा डिवीज़न है ही बहुत प्यारा। जहाँ भी जाएँ आप माशाल्लाह, तो हमें बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे ये बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? मैं एबटाबाद से। एबटाबाद से हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाजरीन, इस वक्त हम एबटाबाद चेयरलिफ्ट पे मौजूद हैं और हमने एक एंड का सफ़र कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप था हमारा, तकरीबन 22 से 25 मिनट लगे हमें जाने में। फिर वहाँ पे हम रुके, हमने स्टे भी किया और इस वक्त अब हम दोबारा अपनी वापसी का सफ़र तय कर रहे हैं। और ये आप मनाजिर देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत ही दिलकश मनाजिर हैं। और इस वक्त ठंड भी है और सूरज भी निकला हुआ है और सूरज की और बादलों की आंख मिचोली का खेल जारी है, उसको भी हम इंजॉय कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये नज़ारे भी इंजॉय कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये नज़ारे आप भी इंजॉय करें। इस वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा, पाकिस्तान में या दुनिया भर में किसी भी जगह से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जब भी एबटाबाद आएँ, पाकिस्तान आएँ, आप एबटाबाद का विज़िट ज़रूर करें। और एबटाबाद में ये जो एबटाबाद चेयरलिफ्ट है, जो कि एबटाबाद के शहर नवा शहर में और नवा शहर में भी टाउनशिप के मुकाम पे ये मौजूद है, इसको लाजमी विज़िट करें। और मैं समझता हूँ कि आप जितने भी टेंस होंगे, जितने भी एंजाइटी में होंगे, यहाँ पे आके आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और सारी आपको जितनी भी आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप ये देखें कि इतनी फ़्रेश एयर आप फील करेंगे। यहाँ पे कोई नॉइस नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है और हर तरह से आपको एक नेचुरल ब्यूटी आपको बड़ी करीब से देखने को मिलेगी। और ये आप नज़ारे देख सकते हैं माशाल्लाह से, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये लिफ्ट इंतज़ामिया ने बहुत ही प्यारी जगह का इंतखाब किया है, एक ऐसे मकाम का इंतखाब किया है जहाँ पे खूबसूरती इंतहा की है और पूरे एबटाबाद का एक बड़ा प्यारा व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आबादी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आबादी नहीं है और बिल्कुल खामोशी है
पुरसकून इलाका है और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो मेरा आप सबसे यही मशवरा है, मैं आपको यही बताऊँगा कि आपने लाजमी एबटाबाद का जब भी विज़िट करें तो आप एबटाबाद चेयरलिफ्ट को लाजमी विज़िट करें और साथ साथ आप ये नज़ारे भी देखते जाएँ। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद चेयरलिफ्ट के ओनर निसार खान साहब के साथ और इस वक्त हम उनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने एबटाबाद चेयरलिफ्ट का इनिशिएटिव कैसे लिया और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। जी निसार खान साहब। मैं इसका इनिशिएटिव, हम लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं, ठंडियानी में रहते थे, तो पहले हम वहाँ से लगाना चाहते थे। फिर हमारी बात टाउनशिप के साथ हुई तो उन्होंने ये साइट हमें दिखाई। उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप यहाँ से लगाएं कि हमारी यहाँ पे जो टाउनशिप है ये भी आबाद हो जाएगी। सही। तो इस वजह से हमने यहाँ से शुरू किया और इससे दूसरा बड़ा फ़ायदा ये था कि ये जगह जो है वो एबटाबाद के बहुत करीब है और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो शाम को लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये हमारा मेन पॉइंट था, ताकि थोड़े टाइम में वो आके एंजॉय कर लें। तो इस इनिशिएटिव के साथ जब मैं FSC में था तो मैंने ये लिया और फिर मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की माशाल्लाह। और उसके बाद मैं फिर चला गया USA। गुड। और इसी इनिशिएटिव के ऊपर उन्होंने मुझे वीज़ा भी दिया था सही कि आप चेयर लिफ्ट लगाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं चेयर लिफ्ट लगाऊंगा और फिर मैं वहाँ चला गया कोलोराडो एस्पेन। अच्छा। और वहाँ से फिर ये रिबलेट चेयर लिफ्ट है। सही। और ये चेयर लिफ्ट हमने वहाँ से ख़रीदी। अच्छा। और इसके सारे पोल्स जितने भी हैं वो सारे जेन्युइन हैं। गुड। और इसकी जितनी भी पुलिस क्रॉस आर्म जो भी हैं ये सब जेन्युइन है, US इम्पोर्टेड है। सही। और फिर हमने एरो इंजीनियरिंग के साथ मिल के इसकी डिज़ाइनिंग की और बहुत टाइम लगा हमारी इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर, क्योंकि ये लेंथ ही बहुत ज़्यादा है और ट्रेन जो है वो इसकी बहुत लॉन्ग है। सही। और इसको USA में तो ये होता है कि आप हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा। तो हमें एक क्रेन लगानी पड़ी, उसको केबल क्रेन कहते हैं। अच्छा। उसके साथ फिर हमने इसको इंस्टॉल किया। तो वो बड़ा लेंथी प्रोसेस था, लेकिन हमने कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी है नहीं जो इसको लिफ्ट करे, इनके पोल को ट्रेंड हो। आर्मी के साथ भी हमारी थोड़ी बहुत बात चली थी, लेकिन वो लोग भी इसमें ट्रेंड नहीं है कि हम लोग इसके जो पोल्स हैं वो हम इसको इंस्टॉल करें, थोड़ा रिस्की था। तो ये इसकी जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर लॉन्ग है। अच्छा। और वन साइड। वन साइड। और इसमें कोई 22 मिनट्स लगते हैं जाने के लिए और 22 मिनट्स लगते हैं आने के लिए। और मैंने ख़ुद इसमें जो है वो ट्रेनिंग ली है। गुड। और इसकी जो इंस्पेक्शन है मैंने ख़ुद ट्रेनिंग भी ली है और मैं ख़ुद भी करता हूँ इसकी इंस्पेक्शन। और USA से मैंने इसका सर्टिफिकेशन ली है। माशाल्लाह। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, तो मेरे पास वहाँ पे हमारी कंपनीज़ हैं, तो उनके साथ हम कंसल्ट करते हैं। तो लेकिन एज़ लॉन्ग कि 2014 से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आया। अच्छा। और ये 2014 से आप ये रन हो रही है माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी रन हुई है, वेरी स्मूथ एंड एवरीथिंग।
was well tested before we shipped it from USA. माशाल्लाह, लीप से मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो एबटाबाद चेयरलिफ्ट की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एबटाबाद के किसी और पुरफ़ज़ा मकाम से आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।